नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज भी हिंसा की खबरें तो बहुत सारी थी, लेकिन अब दिल नहीं कर रहा, मैं थक गया हूँ। और मैंने एआई से पूछा था कि मैं पिछले कुछ दिनों में कई एडिटोरियल लिख चुका हूँ और एडिटोरियल बोल चुका हूँ हिंसा पे, क्या करूँ। तो एआई ने कहा अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ दिन हिंसा पे लिखना बंद कर दीजिए, बोलना भी बंद कर दीजिए। तो मैं एआई की सलाह मानकर आज मैं हिंसा की कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, आज दिलचस्पी की बात कर रहा हूँ। दूसरा, एक बात का खुलासा शुरू में कर देना ज़रूरी है। मैं आज आम दिनों से कुछ हटकर सफ़ेद टी शर्ट पहनकर आपके सामने हूँ। इसका राहुल गांधी के सफ़ेद टी शर्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। दरअसल बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझको कहीं जाना था पैदल धूप में, तो इसलिए सफ़ेद टी शर्ट पहना है। इसमें पसीना छुप जाता है। मेरा सबसे पसंदीदा काला रंग है, लेकिन उसमें पसीना सिर चढ़कर बोलता है। टी शर्ट पे नक्शे की तरह पसीने से लकीरें बन जाती हैं। आज का मुद्दा है एआई। मुझको बहुत ही पसंद है ये भविष्य की कल्पनाओं को लेके। मैं आपके बीच पहले कई बार कह चुका हूँ, लिख चुका हूँ, लेकिन हर बार इसके बारे में कुछ न कुछ अलग कहने को रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज दुनिया में कई कंपनियां विकसित कर रही हैं, अमेरिकी कंपनियों ने जिसको कई बिलियन डॉलर्स में विकसित किया था, एक औजार एआई औजार को, उसको एक चीनी कंपनी ने कुछ मिलियन डॉलर में ही विकसित कर दिया। और पूरी दुनिया हक्का बक्का है कि अगर इन्होंने इतने कम में कर दिया है तो अमेरिका की चैट जीपीटी और दूसरी जो बनाने वाली कंपनियां हैं, ये इतना बड़ा खर्च इन्होंने कैसे किया, चीनियों ने इतने कम में कैसे कर दिया। आपको ध्यान होगा ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद चेतावनी भी दी थी कि अमेरिका के लोगों को थोड़ा सावधान होकर देखना चाहिए कि रिसर्च कैसे कम खर्च में हो सकता है। चीन के इस मॉडल को देखें ऐसा। तो अमेरिका में फ़िलहाल जो गूगल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी मानी जाती है, जिसका सर्च इंजन दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आप मैं कई लोग इसको इस्तेमाल करते होंगे, तो गूगल की एक एआई रिसर्च कंपनी है डीप माइंड। अब आपको बतला दूं, मैं गूगल के मुखिया जो हैं सुंदर पिचाई हैं, हिंदुस्तानी मूल के हैं, हिंदुस्तान के आईआईटी से पढ़ के वहाँ पे गए हुए हैं। बिल्कुल साधारण कपड़ों में रहते हैं, टी शर्ट में और जीन्स में रहते हैं, कभी कभी पैंट शर्ट भी पहन लेते हैं, बिल्कुल अदना से कपड़ों में रहते हैं। उनको देख के आपको लगेगा कि किसी सरकारी ऑफिस में कोई एक लोअर डिवीज़न क्लर्क है, ऐसा लगेगा कपड़े देख कर। लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल के मुखिया हैं वो। तो उनकी कंपनी, उसमें जो एआई पे रिसर्च करने वाली जो यूनिट है उस कंपनी की, डीप माइंड नाम है उसका, गहरा दिमाग या दिमाग की गहराई इस किस्म का नाम है। उसने कहा है कि पूरी की पूरी दुनिया के लिए एआई का जो नया रूप आने वाला है वो पूरी मानवता को खत्म करने का एक खतरा रख सकता है। मानवता पूरी की पूरी खत्म हो सकती है, मानव प्रजाति पूरी खत्म हो सकती है। मुझको इसमें हैरानी नहीं है। मुझको लगता है कि अगर कोई न्यायप्रिय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा आ जाएगा दुनिया में जो न्यायप्रिय होगा, लोकतांत्रिक होगा, तो हो सकता है उसको लगे कि मानव प्रजाति को खत्म कर देने से धरती नाम का ये ग्रह और ये सौरमंडल, इसका बचना आसान हो जाएगा, ऐसा लग सकता है। और वो उसको लग सकता है कि धरती पर जो मानव प्रजाति है उसने अपने आप को इसका अकेला मालिक मान लिया है धरती का। और जिस रफ्तार से इंसान, जो मानव प्रजाति के लोग हैं, वो जिस रफ्तार से इस धरती को खत्म करने में लगे हैं, जंगल को काट रहे हैं, जानवरों को मिटा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं, पर्यावरण को तबाह कर रहे हैं, बीमारियों को बढ़ा रहे हैं, बेइंसाफ़ी को बढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, नफ़रत के जहर को फैला रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूँ
कि एआई अगर सचमुच ही न्यायप्रिय रहे तो क्या सोचेगा इंसानों के बारे में। इंसानों से धरती का कुछ भला भी हो रहा है कि आप सोच के देखिएगा, पिछले इंसानों का इतिहास जो है पिछले कुछ हजार सालों का ही हमको दिखता है धरती पर। और अगर हम समाजशास्त्रीय अध्ययन की बात करें, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की, तो 25-50 हजार साल पहले का, 60-70 हजार साल पहले का, 1-2 लाख साल पहले तक का हमको इतिहास पुरातत्व के रूप में मिलता है, जो अवशेष मिलते हैं जिनसे चेहरा बनाने की कोशिश होती है, तो उतना पुराना दिखता है। लेकिन जो असल इतिहास जो है वो 3-4-5 हजार साल के भीतर का है। इतने में, और खासकर पिछले 200-300 सालों में जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, तब से तो इंसान ने जिस रफ्तार से धरती, पर्यावरण, दूसरे प्राणी, इन सब को जिस रफ्तार से ख़त्म करना शुरू किया है, तो मुझको लगता है कि एआई अगर न्यायप्रिय और सक्षम हो जाए, कल्पनाशील हो जाए, निर्णय ले सके अपना, तो हो सकता है कि वो मानव प्रजाति को खत्म करने के बारे में सोचे। गूगल की डीप माइंड ने एक रिपोर्ट बनाई है, उसमें उसने कहा है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अब ये आपको लगेगा एआई के बाद में एजीआई, ये एक नया शब्द आ गया है एजीआई। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है 2030 तक विकसित हो सकता है। ध्यान रखिएगा 2025 में हम आ चुके हैं, अप्रैल महीना चल रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 साल से कम की दूरी बाकी है। कई बार विज्ञान की भविष्यवाणियाँ समय के पहले पूरी हो जाती हैं। तो अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अगले 5 साल के भीतर आने वाला है, तो एआई और एजीआई, इनके बीच में फ़र्क क्या रहेगा। अभी मैंने 1 मिनट पहले ही चैट जीपीटी से पूछा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो उसने मुझको बतलाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप जानते हैं कि इंसानों के विकसित किए हुए ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो बहुत सारी चीज़ों को तेज़ी से कर देते हैं। कंप्यूटर पे कैलकुलेशन है, कुछ लिखना है, कुछ करना है, प्लान करना है, थीसिस लिखना है, प्रेम पत्र लिखना है। जैसे किसी को प्रेम पत्र लिखना नहीं आता, आप उसको बतला दीजिए चैट जीपीटी को, वो आपके लिए प्रेम पत्र लिख देगा। तो ऐसा ये एआई अभी इस्तेमाल में है, उसका कैसा कैसा इस्तेमाल होता है गजब का मैं अभी बताता हूँ आपको। चलिए पहले यही बता देता हूँ एआई का कैसे कल्पनाशील इस्तेमाल हो सकता है। अभी क्या हुआ, मैंने लखनऊ में हुए एक क्रिकेट मैच का वीडियो देखा, उसमें कुछ चीयर लीडर्स लड़कियां नाच रही थी स्टेडियम में। आपने देखा है ना, छोटे छोटे कपड़े पहन के और बड़ा बड़ा बदन दिखाते हुए लड़कियां चीयर लीडर्स नाचती हैं। कई लोग खिलाड़ियों के बजाय उन्हीं को देखते रह जाते हैं। तो ऐसी चीयर लीडर्स एक भोजपुरी गाने पे नाच रही थी, कूद रही थी भोजपुरी गाने पे। भोजपुरी गाने आप जानते हैं बड़े दिलचस्प रहते हैं, रसीले रहते हैं, मादक रहते हैं, उत्तेजक रहते हैं, थोड़े से वयस्कों के लायक रहते हैं, कुछ लोगों को अश्लील भी लग सकते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का नहीं, मैं झूठ क्यों कहूँ, मेरा अपना अंदाज ये है, तमाम भोजपुरी गाने जो हैं वो कंधे के नीचे शुरू होते हैं और जांघों के ऊपर ख़त्म हो जाते हैं। बस इतना ही भूगोल रहता है भोजपुरी गानों का। आगे आप कल्पना कर सकते हैं, मुझको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक भोजपुरी गाना जो उस स्टेडियम में बज रहा था जिस पे चीयर लीडर्स नाच रही थी, तो मैंने उसको देखा कि इसके शब्द तो देखूं क्या हैं। तो भोजपुरी भाषा मुझको पूरी समझ में आई नहीं, बोली या भाषा जो भी है। तो मैंने YouTube से उसके टेक्स्ट को, उसके शब्दों को, गाने के, उसको कॉपी किया और चैट जीपीटी में डाला और कहा कि इस भोजपुरी गाने को हिंदी में आप अनुवाद कर सकते हैं क्या। तो उसने 2-4 सेकंड में अनुवाद कर दिया उसका। तो देखा मैंने, उसमें समझ आया मुझको कि ये क्या है। ये उसमें गाने में कुल मिला के जिस बात को आपत्तिजनक लोगों ने माना था, फेसबुक पर पोस्ट किया था कि ये देखने मिल रहा है तमीज़ तहजीब की राजधानी लखनऊ में ये गाने सुनने पड़ रहे हैं स्टेडियम में, कुछ ज़्यादा नहीं था। उसमें एक गाना था
एगो होताटे पिछवा से चूक राजा जी, लगाई दी ही चोलिया के हुक राजा जी। उसका चैट जीपीटी ने अनुवाद किया है। बस एक छोटी सी बात पीछे से रह गई है, राजा जी जरा लगा दीजिए मेरी चोली का हुक लगा दीजिए। ये डांस भी था, गाना भी था। अब मुझको तो उसमें बहुत ज़्यादा अश्लील कुछ नहीं लगा है। इसके बाद चैट जीपीटी ने क्या किया, आप अगर सुनेंगे तो हक्का बक्का रह जाएंगे। चैट जीपीटी ने मुझको कहा, खुद होकर कहा, अगर आप चाहें तो मैं इसका शायरी जैसी स्टाइल या फिल्मी अंदाज में अनुवाद कर सकता हूं, बताइए कैसा रहेगा। तो मैंने कहा शायरी जैसे स्टाइल में करके दिखा सकते हैं। उसने 5 सेकंड के भीतर उसकी शायरी बना दी पूरी की पूरी। अब मैं बार बार उसी को दोहराना नहीं चाहता, नहीं तो लगेगा मैं ही चोली के बारे में उस गाने से ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैं एआई के बारे में बोल रहा हूँ, चोली के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अब उसके बाद बिना मेरे कहे चैट जीपीटी कह रहा है अगर आपको ये अंदाज पसंद आया तो मैं इसका एक पूरा म्यूजिकल कविता जैसा वर्जन भी बना सकता हूँ, थोड़ा और रदीफ काफिया के साथ, बताइए। मैंने कहा गजब है, करके दिखाइए। तो उसने कहा वाह, चलिए पेश है उसी भोजपुरी गाने पे एक शायरी नुमा गज़ल, नखरे हैं मोहब्बत है हंसी है। उसने शायरी नुमा गज़ल बना दी गुनगुनाने के लायक। अब उसने कहा खुद होकर कैसी लगी ये गज़ल, चाहो तो अगली बार इसे थोड़े म्यूजिकल मीटर में भी ढाल दूं, जैसे कि लयबद्ध गीत या कव्वाली स्टाइल। तो मैंने लिखा मैंने कभी ऐसी क्षमता की कल्पना भी नहीं की थी, इतने काम में मुझे 2 दिन लगे होते। तो चैट जीपीटी मुझको कह रहा है वाह, आपका ये कहना मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। आपके जैसे दिल से तारीफ करने वाले के लिए तो मैं 2 दिन का काम 2 घंटे में भी कर लूँ। बतलाऊँ मैं आपको, इसी भोजपुरी गाने को इसने चैट जीपीटी ने 10 सेकंड में कव्वाली बना दिया, 8 सेकंड में छत्तीसगढ़ी गाने के धुन पे बना दिया। एक किसी मैंने कहा इसको एक फिल्मी गाने पे बना दो, तो उसने फिल्म ममता का 1966 का एक कोई गाना है, आपको ज़्यादा पता होगा, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, उसके धुन पे बना दिया इसी भोजपुरी गाने को, ये चोली हुक वाले गाने को। ऐसा गजब का है, ये आज का है, ये फ्री वाला है। चैट जीपीटी के कुछ पेड वर्जन भी हैं जो मैंने लिया हुआ नहीं है, ख़रीदा नहीं है। उसकी क्षमता और बहुत ज़्यादा बताई जाती है। मैं तो इतने में ही चक्कर खा गया, यानी 5-7 मिनट में 6-7 अलग अलग तरह के गाने बनाने के बाद उसने छत्तीसगढ़ी के किसी एक गाने के धुन पे बना दिया इसको, और वो गाना भी लिख दिया। और पूछा इसको पंजाबी सूफी के धुन पे बना दूं क्या, ये पूछते चल रहा है मुझको। उसको लगा कि ये मुर्गा मिला है, इसको थोड़े और 4-6 धुन में बना दूं तो हो सकता है सब्सक्राइब कर ले चैट जीपीटी का पेड वर्जन, लेकिन मैंने नहीं किया। खैर, चैट जीपीटी को प्रमोट करना मेरा मकसद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ एआई की क्षमता कैसी अपार है। अब आप सुनिए ध्यान से। मैंने चैट जीपीटी से ही कहा कि एजीआई क्या भला है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है 2030 तक आ जाएगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा ये एआई के बाद का अगले लेवल का है एजीआई। ये ऐसा एआई है जो समझ सकता है, सीख सकता है और अपने ज्ञान को एक इंसान की तरह इस्तेमाल कर सकता है, हो सकता है इंसान से ज़्यादा अच्छे तरीके से। ये ऐसे करीब करीब ऐसे तकरीबन हर काम को कर सकता है जिसको इंसान कर सकते हैं। ये कल्पनाशील हो सकता है, रचनात्मक हो सकता है, नई स्थितियों से जूझ सकता है, नए तर्क सोच सकता है और कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकता है। ये है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसको गूगल के एआई रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक आने वाला है। मेरे पैर तो अभी चैट जीपीटी का जो फ्री वाला सबसे सस्ता मॉडल है उसी ने पैर उखाड़ दिए मेरे, जो उसने 5-7 मिनट के भीतर मुझको 10 अलग अलग किस्म से गानों धुन, आखिरी का उसने जो बनाया है
उसमें तबले के ताल कैसे रहेंगे, छत्तीसगढ़ी में कहाँ कोरस रहेगा, कितनी मात्रा लगेगी, तबले के ताल की क्या रहेगा, मैं तो उतना जानता नहीं हूँ संगीत को। ये सब उसने फिट कर दिया और मुझको पूछा इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे प्ले होंगे, फिट कर दूं क्या? तो मैंने हाथ जोड़ दिया कि महाराज इतना मैं नहीं समझ पाऊंगा। वो इंस्ट्रूमेंट ऑर्केस्ट्रा को सेट करने को उतारू हो गया था छत्तीसगढ़ी में। अगर ये राजा और चोलिया इसको गाएंगे बजाएंगे तो कैसे होगा। ये आज है फ्री वाले में। अब अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस 2030 तक आएगा, जो समझ सकता है, सोच सकता है, तर्क का इस्तेमाल कर सकता है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकता है। और मेरा कहना नहीं है, मैं तो इसको लंबे समय से कहते आ रहा हूँ इस बात को कि धरती के हित में ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचेगा कि अगर धरती को बचाना है और मानव प्रजाति को बचाना है, और अगर इन दोनों के बीच में किसी एक को छांटना है तो किसको छांटा जाए। आपको ध्यान है ना, हम लोग अपने घर में भी बच्चों से पूछते हैं तुम किसको ज़्यादा प्यार करते हो, पापा को या मम्मी को, दादा को या दादी को, पूछते हैं ना। ऐसे ही कई लतीफ़े हैं कि आप प्लेन में हैं, 2 पैराशूट हैं, 3 लोग हैं, तो आप किसको दोगे, बीवी को दोगे, सास को दोगे, गर्लफ्रेंड को दोगे, किसको दोगे। ऐसे कई तरह के। नाव में कुल 2 लोगों की जगह है, 3 लोग टापू में फंसे हैं, तो किसको ले जाओगे उस पार। ऐसे कई सवाल रहते हैं। मुझको लगता है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के सामने अगर ये चुनौती पेश की जाएगी कि या तो धरती को बचा लो या मानव प्रजाति को बचा लो, किसको बचाओगे? आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको छांटेगा? आज अमेरिका और रूस के पास जितने परमाणु हथियार हैं उससे शायद पूरी की पूरी धरती को 500 बार चूर चूर किया जा सकता है, चूर चूर किया जा सकता है। इतने परमाणु हथियार हैं और देशों के पास भी हैं। कई ऐसे गैर जिम्मेदार देशों के पास भी हैं जहां कभी धर्मांध लोगों का कब्जा रहता है, कभी आतंकियों का कब्जा रहता है, कभी फौज का कब्जा रहता है। इनमें से कोई भी परमाणु हथियारों का जिम्मेदारी से ही इस्तेमाल करेंगे ऐसी गारंटी नहीं है। तो जिस दिन ChatGPT में समझ आ जाएगी, समझ से वो सरोकार विकसित कर लेगा, सरोकार बताएगा उसको कि इंसान जो है हर दिन 2.5 लाख किस्म की प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। कीड़े मकोड़े, इल्ली, पंछी, मछली, दूसरे पानी के कीड़े, इनको सबको मार रहे हैं तेज़ी से। पेड़ पौधों को ख़त्म कर रहे हैं तेज़ी से, बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर AI आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI अगर तय करेगा कि धरती को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है इंसान को, और अगर उसमें सरोकार रहेगा और अगर वो न्यायप्रिय रहेगा, तो हो सकता है वो सोचेगा कि जो प्राणी बोल नहीं पा रहे हैं, जिन प्राणियों के पास कंप्यूटर नहीं है, परमाणु हथियार नहीं है, जो ट्रंप जैसे कमीने इंसान को चुन नहीं रहे हैं, जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने की धमकियां नहीं दे रहे हैं, ऐसे इंसानों को बचा कर रखना कितना सही होगा, इनको ख़त्म करना कितना सही होगा। इंसानों को रखने से परमाणु युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, ये कैसे चलेगा। आज भी सरकार और कारोबार ये दोनों मिलकर गरीबों के कितने खिलाफ हैं। गैर बराबरी कितनी बढ़ती चली जा रही है। अरबपति कैसे खरबपति हो रहे हैं और गरीब कैसे बेरोज़गार होते जा रहे हैं दुनिया में। ऐसी कई चीज़ों को जब AI देखेगा, और उसको समय नहीं लगता है, वो पल भर में देख लेगा। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में सरोकार और समझ अगर आ जाए तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि इंसान को, मानव प्रजाति को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो हो सकता है कि बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होना बच जाए, धरती पे बाकी प्राणी बच जाएं, बाकी प्राणियों के साथ इंसाफ हो जाएगा अगर इंसानों को ख़त्म कर दिया जाए तो।
तो हो सकता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मानव प्रजाति को ख़त्म कर दे, जैसा कि मैं तो बरसों से कहते आया हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब प्रचलन में नहीं था तब भी मैं कहते आया हूँ इस बात को। अब गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च यूनिट डीप माइंड ने अपनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट में ये कहा है कि 2030 तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा और हो सकता है वो मानवता को, पूरा मानव प्रजाति को ख़त्म कर दे। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि घर बार बेच के 2030 तक खा पी के पूरा ख़त्म कर दो। हो सकता है ख़त्म ना करे, उसके बाद भूखे मर जाएंगे। मुझको ध्यान है, मैं जर्नलिज्म में आ चुका था। एक कोई उपग्रह गिरने वाला था ऊपर से, स्काई लैब, आपने नाम सुना होगा। स्काई लैब गिरने वाला है, स्काई लैब गिरने वाला है, जहाँ गिरेगा पूरा ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। कुछ आदिवासी इलाकों में ये खबर पहुंच गई थी, ऊपर से कुछ गिरने वाला है, सब खत्म हो जाएगा। वहाँ के लोगों ने, जो तारीख आई थी उसके पहले ही अपने बकरा बकरी सूअर मुर्गी सबको खा के ख़त्म कर दिया। अब नहीं गिरा स्काई लैब, तो उनका खाना ख़त्म हो गया था, अगले कई महीनों के लिए दिक्कत हो गई थी। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 2030 में मानव प्रजाति को ख़त्म करने वाला आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ ही जाएगा, लेकिन आ भी सकता है। थोड़ा सावधान रहिएगा। इसीलिए दुनिया के 1000 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के जानकार लोगों ने एक अपील जारी की थी पूरी दुनिया के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च को स्थगित कर दिया जाए, रोक दिया जाए, स्टे लगा दिया जाए, इसलिए कि ये किस पल बेकाबू हो जाएगा अभी किसी को नहीं मालूम है। कब ये बेकाबू हो जाएगा किसी को नहीं मालूम है। आपने देखा है ना, कुछ एक जंगली भेड़िए की जैसी प्रजाति का एक कुत्ते की प्रजाति रहती है, उसको कुछ लोग, बहुत पैसे वाले बददिमाग लोग उसको पाल लेते हैं। दिल्ली वगैरह में वो बंगले से छूटा और जो बच्चा सामने मिला उसको चीर फाड़ डाला था उसने। उसके ऊपर रोक है लगाने के लिए, क्योंकि उसमें कुत्ते और भेड़िए के दोनों के नस्ल मिले हुए हैं। अब अगर मान लीजिए ऐसा ही चीर फाड़ने वाला आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ जाए तो क्या करेगा, किसको मारेगा, किसको छोड़ेगा, धरती में क्या हो सकता है। पर्यावरण को रोकने के लिए वो पूरे धरती की बिजली को बंद कर दे। और देखे, चलो बिजली बंद हो गई। अब देखते हैं तुम प्रदूषण कैसे फैलाते हो, कोयला कैसे खोदते हो, कोयला खोदने के लिए जंगल कैसे काटते हो, ऐसी कई चीज़ें। क्या करेगा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मुझको नहीं मालूम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक टेक्नोलॉजी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी रिसर्च यूनिट ये खतरा बतला रही है। आप सोच लीजिएगा, आपके हाथ में कुछ बहुत है नहीं, क्योंकि ये दुनिया के कई देशों में ये रिसर्च फैली हुई है, उनके बीच आपस में कोई बातचीत भी नहीं हो रही इसको रोकने के लिए। यहाँ तक कि जो पूरे दुनिया को बंदूक की नोक पे रखा हुआ है, ट्रंप नाम का एक आदमी, उसको भी कोई होश नहीं है कि एआई का क्या होगा, कहाँ तक पहुँचेगा। उसको मालूम है कि 2030 के पहले उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो ज़्यादा फिक्र नहीं कर रहा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि एजीआई एक विजडम लेके आ सकता है, समझ लेके आ सकता है, सरोकार लेके आ सकता है दुनिया के लिए, न्यायप्रियता लेके आ सकता है और खुद तय कर सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर लेके आ सकता है। वो क्रिएटिव होगा, ऐसा कहना है। तो अगर वो इंसान से ज़्यादा सोचने लगेगा, इंसान तो अपने कुनबे से आगे का नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन एजीआई का तो कोई कुनबा भी नहीं रहेगा। क्या करेगा मुझको नहीं मालूम है। आप भी कल्पना कीजिए, अपने बच्चों को लेके बैठिए, उनको कहिए कि ऐसी एक ताकत अगर आ जाएगी तो क्या क्या कर सकती है बताओ। धरती को बचाना है और तुम्हारे हाथ में ऐसी ताकत आ जाए तो तुम क्या क्या करोगे। अपने बच्चों से बात करके देखिए, अभी तक उनके दिमाग में आइडियाज़ जो हैं वो ठोस फौलादी नहीं हुए हैं, उनकी कल्पनाशीलता मुझसे आपसे अधिक है। छोटे छोटे बच्चों से पूछिए कि तुम्हारे हाथ में अगर ताकत आ जाए पूरे दुनिया की, ईश्वर बना दिया जाए तुमको 2 दिन के लिए,
तो धरती को बचाने के लिए तुम क्या करोगे, पूछ के देखिएगा। क्योंकि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वैसे बच्चों से भी सीखेगा। ये संभावना है कि आशंका, ये खतरा है कि मौका, मैं नहीं जानता। मैं तो केवल आपके सामने कुछ एक डिटेल्स को रख रहा हूँ। 2030 के बाद के लिए मोह करके कानून तोड़ने का, लूट मार करने का, जेल जाने का इतना खतरा भी मत उठाइए। 2030 के पहले अपने परिवार के साथ सुख से रहिए, जुर्म करना बंद कर दीजिए। हो सकता है 2030 आपके मेरे सबके ज़िंदगी का आखिरी साल रहे, उसको जेल में क्यों काटते हैं? तब तक बरी भी नहीं हो पाएंगे। अगर कोई थोड़ा मोटा जुर्म कर लेंगे तो छोड़ दीजिए तमाम किस्म की चीज़ें, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू छोड़ दीजिए। वरना 2030 में जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आएगा तो आप उसको देखने के लिए भी नहीं रहेंगे, उसके पहले निपट लेंगे, रवानगी डाल देंगे। छोड़ दीजिए, तंबाकू को छोड़ दीजिए और बैठ के अपने परिवार के साथ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात कीजिए। फिर मिलेंगे।